गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपम् अखण्डमण्डलकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु पद युगवंद के हरिचरणाचितदाम श्री मत्स्य पुराण कथा कहूमती अनुकाम प्राणिन को फल दे तजो पाप पुण्य अनुसार उनकी कथाएं अनुपये मुद मंगल दादा। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री मत्स्य पुराण कथा 155वां अध्याय। भगवान शिव द्वारा पार्वती के वर्ण पर आक्षेप। पार्वती का वीरक को अंत्यपुर का रक्षक नियुक्त कर उन्हें तपश्चर्या के लिए प्रस्थान। शरीरे ममा तन्वंडगे सीते भास्या सीता धुति भुजंगी वासिता सुधा संशीलिष्टा चंदने तारो चंद्रातपेनं संपृक्ता रुचिराम्बर्या तथा रजनीवासते पक्षे दिष्टिदोषं ददासि मे इति युक्ता गिरिजा तेनं मुक्तकण्ठा पिनाकिनम् उवाचा कोपराक्तांक्षी भ्रिकुटी कुटी लालनम। शिवजी ने विवाह के बाद एक बार पार्वती से कहा, कृष्णांगी पार्वती, कृष्ण कांति से युक्त तुम मेरे श्वेत शरीर में लिपटने पर चंदन वृक्ष में लिपटी हुई सीधी काली नागिन जैसी दिखती हो। तुम कृष्ण पक्ष में चांदनी के पीछे काले आकाश तथा अंधेरी रात्रि की तरह मेरी दृष्टि को दूषित कर रही हो। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार कही जाने पर पार्वती उनके गले से अलग हो गई और क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। तब वे मुख और भुवों को टेढ़ी करके बोली। देवी ने कहा, चंद्रभूषण सभी लोग अपने द्वारा की गई मूर्खता का दृष्टि दुष्परिणाम भोगते हैं। स्वार्थ मनुष्य जन समाज में अवश्य ही अपमानित होते हैं। दीर्घकालीन तपस्या द्वारा मैंने जिस मनोरथ की प्रार्थना की थी उसी के परिणाम स्वरूप मुझे ये पग पग पर तिरस्कार प्राप्त हो रहा है। जटाधारी शंकर, आपके कथनानुसार न तो मैं कुटिल हूँ और ना विषम ही हूँ,
अपितु आप स्वयं स्पष्ट रूप से विषयुक्ति अर्थात विषयी और दोषों के समूह अथवा चंद्रमा के हास्य रूप से प्रसिद्ध हैं। मैं पूछों के दांत और भंग के नेत्र भी नहीं हूँ। 12 भागों में विभक्त भगवान सूर्य मुझे भली भांति जानते हैं और अपने दोषों द्वारा मुझ पर आक्षेप करते हुए आप मेरे सिर पर पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। आपने मुझे जो कृष्णा नाम से संबोधित किया है, सो आप भी तो महाकाल नाम से विख्यात हैं। अतः अब मैं जीवन का मोह त्याग कर तपस्या करने के लिए पर्वत पर जाऊंगी, क्योंकि आप जैसे धूर्त से अपमानित होकर जीवित रहने में अपना कोई प्रयोजन नहीं समझ रही हूँ। तब पार्वती के इस प्रकार क्रोध के कारण तीखे अक्षरों से युक्त वचन को सुनकर भगवान शंकर अतिशय प्रेम से सनी हुई वाणी में इस प्रकार बोले। शंकर जी ने कहा, गिरजे तुम पर्वत की पुत्री हो, अतः मैं तुम्हारी निंदा करने पर उतारू नहीं हूँ। ये तो मैंने तुम्हारे ऊपर भक्तिपूर्ण बुद्धि से तुम्हारे नाम का कारण बतलाया है। गिरजे, मेरे स्वस्थ चित्त में भी तुम्हें विकल्प की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वीरू, यदि तुम इस प्रकार कुपित हो गई हो तो अब मैं पुनः तुम्हारे साथ प्रयास की बात नहीं करूँगा। शुचिस्मते, तुम क्रोध छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए हूँ। जो प्रेम युक्त मानना है तथा व्याज निंदा से क्रुद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ कभी भी प्रयास की बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार महादेव जी ने अनेकों चाटुकारिता भरी और बातों से पार्वती को समझाया, परंतु सती का वह उत्कंठ क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि उस व्यंग से उनका मर्म स्थल विरुद्ध हो गया था। तत्पश्चात पार्वती शंकर जी के हाथ से पकड़े हुए अपने वस्त्र को छुड़ाकर बाल बिखरे हुए वेगपूर्वक वहाँ से चली जाने की चेष्टा करने लगी। क्रोधावेश से जाने के लिए उगत हुई पार्वती से त्रिपुरारी ने पुनः कहा, तुम सचमुच ही सभी अवयवों द्वारा अपने पिता के सदस्यों की कन्या हो। तो तुम सचमुच ही सभी अवयवों द्वारा अपने पिता के सदस्य उनकी कन्या हो। जैसे हिमाचल के मेघ समूह से व्याप्त ऊंचे शिखरों के कारण आकाश दुर्गम्य हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे हृदय भी दुख गाया हृदयों से भी अत्यंत कठोर है। तुम्हारे सभी चिन्ह बहुता वनों की अपेक्षा कठिनता से परिपूर्ण है। तुम्हारी चाल में पहाड़ी मार्ग में भी बढ़कर कुटिलता है। तुम्हारा सेवन बर्फ से भी अधिक कठिन है और सूक्ष्मांगी पार्वती, ये सभी गुण तुम्हारे शरीर में हिमाचल से ही संक्रमित हुए हैं। शिवजी द्वारा इस प्रकार कही जाने पर पार्वती का मस्तक क्रोध के कारण कांपने लगा और होठ फड़कने लगे। तब वे पुनः शंकर जी से बोली। उमा ने कहा कि भगवान, आप अनान्य सभी गुणी जनों में दोष लगाकर उनकी निंदा मत करो, क्योंकि आप में भी तो सभी गुण दुष्टों के संसर्ग से भी प्रविष्ट हुए हैं। आप में सर्पों के संपर्क से अधिक टेढ़ापन, भस्म से प्रेमहीनता, चंद्रमा से हृदय की कालिमा और विष से वृष से दुर्बोधता भर गई है। आपके विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, वह तो केवल वचन का परिश्रम ही होगा। आप शमशान में निवास करने के कारण निर्भीक हो गए। नग्न रहने के कारण आप में लज्जा रह नहीं गई। कपाली होने के कारण आप निर्मम हो गए और आपकी दया तो चिरकाल से नष्ट हो गई। ऐसा कहकर पार्वती उस भवन से बाहर निकल गई और उनको इस प्रकार जाती देखकर देवेश के गण प्रथम किलकारी मारकर रोते हुए उनके पीछे दौड़े और कहने लगे, माँ, हम लोगों को छोड़कर आप कहाँ जा रही है?
तत्पश्चात विरक्त देवी के दोनों चरणों को पकड़कर और वाष्पद गदगद वाणी में बोला, माँ ये क्या हो गया? आप पुरुष होकर कहाँ जा रही है? तपोनिष्ठे, इस प्रकार स्नेह छोड़कर जाती हुई आपके पीछे मैं भी चलूँगा, अन्यथा आपके त्याग देने पर मैं पर्वत शिखर से कूदकर प्राण दे दूंगा। तदंतर माता पार्वती अपने दाहिने हाथ से विरक्त के मुख को ऊपर उठाकर बोली, बेटा शोक मत करो, तुम्हारा पर्वत शिखर से कूदना या मेरे साथ चलना उचित नहीं है। पुत्र, मैं जिस कार्य में जा रही हूँ वह तुम्हें बतला रही हूँ, सुनो। मेरे अनिध्य होने पर भी शंकर जी ने मुझे कृष्णा कहकर मेरी निंदा की है, इसलिए अब मैं तपस्या करूँगी जिससे घोर वर्ण की प्राप्ति कर सकूँ। मेरे चले जाने के बाद ये महादेव स्त्री लंपट न हो जाए, इसके लिए तुम्हें सभी छिद्रों पर दृष्टि रखते हुए नित्य द्वार की रक्षा करनी चाहिए, जिससे यहाँ कोई स्त्री शंकर जी के निकट प्रवेश न करने पावे। बेटा, यहाँ किसी पराई स्त्री को देखकर मुझे तुरंत सूचित करना, फिर उसके बाद जैसा उचित होगा मैं शीघ्र ही उपाय कर लूँगी। इस पर वीर ने देवी से कहा, माँ ऐसा ही होगा। इस प्रकार माता की आज्ञा रूपी अमृत के आद से आप्लावित अंगों वाला विरक्त शोक रहित हो माता के चरणों में प्रणाम कर अंतपुर की रखवाली करने के लिए चल दिया। बोलिए शिव पार्वती माता की जय।